का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब गुरुजी जब नाराज होकर गए तो विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने और नारायण कवच की दीक्षा ली। तब इंद्र ने राक्षसों को गुरुजी ने आहुति दे दी तो इंद्र ने सिर काट दिया गुरुजी का, और इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी। स्त्री इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी क्योंकि इंद्र ने गुरु बनाया, एक बार अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु बस इनके गुरु थे श्री बृहस्पति जी, वो नाराज होके चले गए। तब गुरु जी बना लिया इमरजेंसी विश्वरूप को, और उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी तो इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। तो इंद्र ने गुरु को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी। तब इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या दे दी स्त्रियों को, स्त्रियों में जो रज के रूप में दिखाई पड़ती है वो ब्रह्म हत्या। दूसरा जल को, जल में झाग के रूप में ब्रह्म हत्या दिखती। तीसरा पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या दी। और चौथा वृक्ष जिसे गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या प्राप्त हो गई, और इंद्र वहां ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने एक सुंदर सा वृत्तासुर को प्रकट किया कि मेरे पुत्र को मारा है, मैं भी बदला लूंगा। त्वष्टा ऋषि के द्वारा वृत्तासुर प्रकट हुए और इंद्र से युद्ध करने गए। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। परीक्षित ने कहा, प्रभु वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले इसलिए की कि वृत्तासुर पिछले जन्म का बड़ा भक्त था। वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन था? पिछले जन्म का बड़ा धर्मात्मा राजा था। कौन? वृत्तासुर। एक राजा था, नाम था चित्रकेतु। बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र नहीं था। ध्यान पूर्वक सुनना, ये कथा आपकी और हमारी, हम सबकी है। बहुत प्यार से सुनिएगा। मैया ध्यान से, मैया समझ में आ रहा है आपको जो हम सुना रहे हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ पीली मैया, बोलो। समझ में आ रहा है? क्या समझा आपने, बता। जो कथा में सुना करो वो घर में जाके डिस्कस जरूर किया करो। आज हमने ये अच्छी बात सुनी, जो सुना उसे घर में जाके थोड़ा यदि डिस्कस कर लेंगे ना, उस पर चर्चा कर लेंगे तो वो चीजें याद रह जाती हैं। नई बातें करेंगे तो भूल जाएंगे। जो अच्छा लगा आज की कथा में वो अपनी बहू से, सास से, बेटी से, बेटा से, पति से, पत्नी से कहो कि आज हमने ये सुना। जैसे आप घर के 2 लोग सुनने आए, पति पत्नी, तो दोनों घर जाके पूछो, पति पूछे पत्नी से तुमने कथा में क्या सुना, फिर आप भी पूछो आपने क्या सुना। अपनी अपनी राय रखो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। कोई बात किसी को अच्छी लगती है, कोई बात किसी को अच्छी लगती है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी पर बेटा नहीं था। बेटा ना होने से उन्हें बहुत ताने मिलते थे, बहुत परेशान हो गए समाज के ताने सुन सुनकर। श्री परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने कहा कि चित्रकेतु नाम के राजा थे, कोई संतान ना होने से दुखी थे। संत जी ने फल दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई, पुत्र हुआ, नाम रखा। पुत्र हुआ, 5 साल का हुआ, 5 साल का बच्चा हुआ। अन्य रानियों को जलन हो गई कि इसके बेटा हो गया, राजा इसको ज्यादा प्यार करते हैं, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को जहर देकर मार दिया। कई लोग इसलिए दुखी हैं, आपका सुख देखकर लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए बेटे को मार दिया। राजा रानी रोने लगे, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है,
आदमी हमेशा दोष भगवान के माथे मढ़ता है। हे भगवान तूने गलती की। ना जी, भगवान की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं होती भगवान की। उन रानियों ने जहर देकर मार डाला, बच्चा मर गया। राजा रोने लगे। नारद जी आए, समझा रहे हैं, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरा बेटा जिंदा कर दो। नारद जी ने कहा वो जितने दिन के लिए था उतने दिन रहा, हिसाब पूरा हुआ चला गया। नारद जी ने नहीं माना। राजा ने, नारद जी ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। तप के बल से पिता दौड़ पड़े, बेटा तुझे गोद में बिठा लूं, छाती से लगा लूं। तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरे किस जन्म के पिता हो? जब राजा रोने लगे कि मेरा बेटा मर गया, तो राजा के बेटे को नारद जी ने जिंदा किया। पिता दौड़ पड़े गले से लगाने। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो मेरे कई बार मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, उस आटे की रोटी बनाई, गाय का गोबर दिया, सूखा हुआ ओपले कंडे, मैंने आग लगा दी, ध्यान नहीं दिया। चींटियां बहुत थीं, सारी चींटियां कंडों वाली जो कंडों में थीं, गोबर सूखे गोबर में थीं, जलकर राख हो गई। उन रोटियों की मैंने 5 आटे की 5 रोटियां बनाई, 5 रोटी भोग लगाई भगवान को और खाई। 5 रोटी आपकी खाई तो आपके 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनकर आपकी रोटियों का मैंने हिसाब चुका दिया। मैंने चींटियों को मारा, वो चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर देकर पिछले जन्म का इस जन्म में हिसाब चुका लिया। मैंने उन्हें आग में जलाया था, उन्होंने जहर दे दिया मुझे, उनका हिसाब बराबर। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाई रोटियां, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितनी बार जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। एक बात बताओ मेरी माँ, ये जो मौत आती है, ये मौत कब आती है? जब होनी होती है तब आती है या कभी भी चली आती है? बताओ। मृत्यु के पहले कोई मरता नहीं है,